तो देखो टीवीएस की तरफ से हमें इलेक्ट्रिक में दो मॉडल मिलते हैं, एक मिलता है आई क्यूब और दूसरा मिलता है आई क्यूब एस। आई क्यूब एस टी अभी भाई मार्केट में नहीं मिलता, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एस और बेस मॉडल जो हो गया हमारा सिर्फ टीवीएस आई क्यूब और टीवीएस आई क्यूब एस, इन दोनों में क्या फर्क है, प्राइस को लेके क्या फर्क है, फीचर्स को लेके क्या फर्क है। बहुत सारी क्यूरीज आती है, आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो देखो सबसे बड़ा जो फर्क है वो तो है प्राइस को लेके, क्योंकि आई क्यूब जो है सब्सिडी हम इसमें काट के बात करेंगे कि आपको ओवरऑल पैसा कितना देना है, सब्सिडी को हम साइड में रख देते हैं अभी। तो आई क्यूब का बेस मॉडल आएगा आपका 1,50,000 रुपए का और एस मॉडल आएगा 1,70,000 का। दोनों में फर्क है 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रकम होती है। अब 20,000 का जो प्राइस का तो फर्क है, तो इसमें फीचर्स में भी आपको कुछ एस में एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन रेंज में आपको क्लियर कर दूं कि रेंज भाई दोनों गाड़ी की उतनी ही है। इकोनॉमी मोड में 105 किलोमीटर जो कंपनी क्लेम करती है, 100 किलोमीटर आपको बेस वेरिएंट में भी मिलेगा और 100 किलोमीटर की रेंज आपको एस वेरिएंट में भी मिलेगा। आप वेबसाइट में देख सकते हैं कि 145 किलोमीटर दिखा रहा है, बट वो एक्चुअल नहीं है। रियल वर्ल्ड में 100 किलोमीटर ही बेस मॉडल भी देती है और एस मॉडल भी देती है। अब रेंज और पावर, टॉर्क, बैटरी, मोटर, जो भी सब है दोनों में सेम है, ओवरऑल बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। कि आपको अगर लग रहा हो कि बेस मॉडल में मोटर कम पावर की और एस मॉडल में हाई पावर की मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। दोनों में मोटर, बैटरी, पावर, पिकअप, रेंज सब कुछ सेम है गाड़ी में। अब आप बोलोगे कि भैया फर्क क्या है, तो मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा फर्क जहां पे जो मेजर फर्क है वो है कलर में। आपको बेस मॉडल में सिर्फ 3 ही कलर मिलते हैं, वहीं आपको एस मॉडल में कलर वेरिएशन थोड़े से ज्यादा मिल जाते हैं। कलर पसंद के हिसाब से आप एस मॉडल पे जा सकते हो। अब सिर्फ कलर का 20,000 नहीं है, वो भी मैं बताता हूँ। सेकंड मिलता है स्क्रीन। हमें भाई बेस मॉडल में छोटी स्क्रीन मिलती है, वहीं एस मॉडल की जो स्क्रीन है वो बहुत बड़ी मिल जाती है। टीएफटी दोनों स्क्रीन है, लेकिन रेटेड में बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको एस मॉडल में जॉयस्टिक मिल जाती है। मतलब अगर आपका कॉल मैसेज आ रहा है तो आप मीटर पे जैसे देख लिया आपके कंसोल में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपने जैसे देखा, तो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से आप वहीं से जॉयस्टिक दिखेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड, इससे आप उठा सकते हैं कॉल और मैसेज भी देख सकते हैं। लेकिन बेस मॉडल में हमें जॉयस्टिक नहीं मिलता। तो भाई स्क्रीन पे, जॉयस्टिक पे, कलर पे। अब जो भाई नेक्स्ट मेजर जो फर्क है वो है बूट स्पेस। पहले तो ऐसा था कि एस मॉडल का भी बूट स्पेस बेस मॉडल के जितना ही सेम था, लेकिन अभी जुलाई के न्यू लॉट में, न्यू अपडेट में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डबल हेलमेट अच्छा खासा बूट स्पेस बढ़ के मिलता है एस वेरिएंट में। यहाँ पर कंपनी ने बूट स्पेस को 17 लीटर से बढ़ा के भाई 32 लीटर का बूट स्पेस आपको दे रही है। तो यहाँ पे बूट स्पेस आपको काफी अच्छा मिल जाएगा अब एस में। एक और जो मेजर फर्क है दोनों गाड़ी में, तो यहाँ पर हमें बेस मॉडल में जो सॉकअप्स मिलते हैं पीछे के, वो मिलते हैं भाई नॉर्मल, और जो एस मॉडल में मिलते हैं वो मिलते हैं एडजस्टेबल। इसको आप ऊपर नीचे सीट हाइट जो होती है सॉकअप से, आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अगर हम कुछ बात करें फर्क की, फीचर की, पावर की, वारंटी की, तो बस जो मैंने बताया बस यही है। बाकी दोनों गाड़ी सेम है, सेम मोटर है, सेम बैटरी है, सेम टायर है, सेम चेचस है, सब कुछ सेम है, रेंज भी सेम है, लेकिन प्राइस में थोड़ा सा फर्क है। अब सवाल ये उठता है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या बेस वेरिएंट लेना चाहिए या एस वेरिएंट लेना चाहिए। तो देखो अगर आप कलर के दीवाने हो कि आप कलर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो आपको एस के कलर थोड़े से ज्यादा अच्छे लगेंगे। प्लस आपको थोड़े से फीचर्स चाहिए कि जॉयस्टिक चाहिए, स्क्रीन बड़ी हो, एडजस्टेबल सॉकअप हो, बूट स्पेस ज्यादा हो, गाड़ी का लुक वाइज एस थोड़ी सी बेटर दिखती है, क्योंकि इसकी जो विंडशील्ड है स्क्रीन के सामने की, वो भी थोड़ी सी बड़ी मिल जाती है। तो हल्का सा लुक वाइज हमें एस थोड़ी सी ज्यादा इनहेंस लुक में मिलती है, तो आप ले सकते हो। बट अगर आपका काम नहीं है कि आप बिल्कुल मोबाइल कनेक्ट करके चला, देखो टर्न टू टर्न नेविगेशन दोनों में मिलता है, फीचर सारे वही हैं, जीपीएस तो आपको दोनों गाड़ी में मिल जाएंगे। तो अगर आप सोचो कि मेरी गाड़ी चोरी ना हो जाए तो ये वो, तो वो उसके लिए देखो एंटी थेफ्ट जो जीपीएस है वो बेस वेरिएंट में भी मिलेगा आपको और एस वेरिएंट में भी मिलेगा। तो आप चाहो तो एस ले सकते हो, चाहो तो बेस ले सकते हो। अब देखो फायदे का सौदा है बेस मॉडल लेने में, क्योंकि अगर आज के टाइम में मेरे सजेशन के हिसाब से मैं बताऊं, ये तो हो गई फीचर्स की बात। अब मेरे सब्सक्राइबर आपको क्या करना चाहिए, देखो मोबाइल कनेक्ट करके कोई नहीं चलाता दोस्त, इतना टाइम ही नहीं मिलता। मैं 10 महीने से iQube चला रहा हूँ, शुरू शुरू स्टार्टिंग में लगा रहा कि हाँ फीचर्स है मोबाइल में, मेरे पास ऐप भी नहीं है iQube का मेरे आईफोन पे। तो आप समझ सकते हो इतना ज्यादा कोई ऐप में ध्यान नहीं देता। तो ऐप तो आपको दोनों में मिलेंगे, आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। बस फर्क ये है कि आप गाड़ी को तुरंत वहां से मैसेज देख सकते हो गाड़ी पे, क्योंकि कॉल मैसेज अलर्ट दोनों में दिखाते हैं। बेस में आप देख नहीं सकते, एस में आप देख सकते हैं।
तो फर्क इतना ही है, लेकिन इतना कोई मेजर फर्क में अगर आप 20,000 रुपए ज्यादा देना चाहें तो आप दे सकते हो। बाकी चार्जर भी दोनों का सेम मिलता है, बैटरी चार्जिंग कैपेसिटी कितना देर में चार्ज होगी दोनों की ही सेम है। ओवरऑल गाड़ी दोनों सेम है फ्रेंड, इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एस में कलर वेरिएंट अच्छे मिलते हैं, थोड़े से फीचर्स ज्यादा है, बजट अगर आपका अच्छा खासा है तो आप एस मॉडल ले सकते हो। और आपका बजट कम है, क्योंकि भाई 1.5 लाख भी बहुत बड़ी रकम होती है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए, तो फिर आप बेस वेरिएंट ले सकते हो। अब मेरे पास कौन सा वेरिएंट है, तो मेरे पास टीवीएस iQube का बेस वेरिएंट है दोस्तों। तो फिलहाल आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।